रामचरितमानस में तुलसीदास कहते हैं कि सठ सुदरहि सत्संगति पाई, पारस पाकु घात सुहाई। अर्थात पारस पत्थर के संपर्क में आने से एक सड़ा हुआ लोहा भी सोने का बन जाता है। उसके स्पर्श करने मात्र से लोहा सोने का बन जाता है। उसी प्रकार एक अच्छे व्यक्तित्व के छाया में रहना, एक अच्छे व्यक्तित्व के समीप रहना, एक अच्छे माहौल में रहना, आप जैसे माहौल में रहते हैं वैसा ही आपका व्यक्तित्व का निर्माण हो जाता है और वैसा ही आपका चरित्र का निर्माण होता है और वैसा ही आपका व्यक्तित्व बन जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अच्छों के साथ रहना चाहिए, अच्छे माहौल में रहना चाहिए, सकारात्मक विचार वालों के संपर्क में रहना चाहिए। ऐसा ही एक छोटा सा प्रसंग है, मैं आप लोगों को उससे मैं बताना चाहता हूँ। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो महाभारत का युद्ध के 5वें दिन जब देखे कि अर्जुन किसी का पीछा करते करते बहुत दूर तक निकल गया, वो लौटे नहीं, मतलब अर्जुन यहाँ पे नहीं है, और उसी बीच गुरुद्रोण ने चक्रव्यूह का निर्माण करता है, चक्रव्यूह रच देते हैं। क्योंकि गुरुद्रोण को पता था कि चक्रव्यूह तोड़ने का हुनर श्री कृष्ण को, अर्जुन को और गुरुद्रोण को पता था। तो श्री कृष्ण तो तोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि श्री कृष्ण वो जो थे वो शस्त्र नहीं उठाने का प्रण लिए थे कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और गुरुद्रोण तो दूसरे पाले में है और अर्जुन यहाँ है नहीं। अभिमन्यु को जानकारी थी चक्रव्यूह भेदने का, परंतु पूरी जानकारी नहीं थी। चक्रव्यूह में 7 द्वार होते हैं, मतलब 7 कवच होते हैं, तो 6 द्वार अभिमन्यु तोड़ सकता था। तो अभिमन्यु कहा भी कि मैं 6 द्वार मैं तोड़ दूंगा। तो उसी समय भीम क्या कहते हैं कि जब तुम 6 द्वार तोड़ दोगे तो चिंता मत करना बेटा, मैं 7वें द्वार को मैं अपने गद्दा से चकनाचूर कर दूंगा। मैं इस भावेश में आकर अभिमन्यु निकल पड़ता है युद्ध करने। जब वो युद्ध करते हैं 6 द्वार तो भेद देते हैं, लेकिन भीम जो थे वो दूसरे द्वार पे ही युद्ध करते करते लोग उनको मतलब इधर ही व्यस्त कर देता है, वो पहुंच नहीं पाते हैं, और इधर 7वां द्वार पे अभिमन्यु अकेला पहुंच जाता है। उसको पता ही नहीं है चक्रव्यूह भेदना कैसे है। और 7वें द्वार पे पता है कौन कौन था? वहां पे युधिष्ठिर, दुशासन, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े योद्धा वहां पे मौजूद थे। होता क्या है कि सबों ने मिलकर अभिमन्यु का वध कर देता है। जितने सारे वहां पे योद्धा थे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, सभी लोग मिलकर उनका हत्या कर देता है। लेकिन इसमें पता है दोषी कौन होता है? सिर्फ एक व्यक्ति दोषी होता है, जिसका नाम था जयद्रथ। वो जयद्रथ दोषी इसलिए होता है कि जब अभिमन्यु मर जाता है तो उसे अपने पैरों से मारता है, अपने लात से उसको मारता है। अभिमन्यु के शव को लात से मारता है। जब अभिमन्यु लौटता है, जब शव लेकर लोग लौटते हैं घर पे, जब अर्जुन को इस बात की जानकारी होती है कि मेरा पुत्र मारा जा चुका है, तो वो काफी दुखी होते हैं। लेकिन वो भी योद्धा थे, उनको तो पता ही था कि युद्ध में तो वीरगति को प्राप्त होना योद्धाओं का शोभा होता है, योद्धाओं का कर्म होता है। वो कोई भी योद्धा, अगर 2 व्यक्ति लड़ रहे हैं तो एक व्यक्ति को तो निधन होना ही है, एक व्यक्ति का तो वीरगति की प्राप्ति होना ही है। उन्हें दुख इस बात का नहीं था कि मेरा बेटा मर चुका है, उन्हें दुख इस बात का था कि मेरा बेटा मरा, वो भी इतने बड़े यशस्वी लोगों ने मिलकर मारा, तो ये तो गर्व की बात है। लेकिन दुख इस बात का था कि हमारे बेटे को उसने लात से मारा है, हमारे बेटे के शव को उन्होंने लात से क्यों मारा है। उसी समय वो अपने अंजुलि में जल लेते हैं और उसी समय प्रण करते हैं कि यदि कल मैं सूर्यास्त तक जयद्रथ का वध न कर दूं, तो फिर अगर जयद्रथ का वध मैं कर दिया
तो ठीक है, अन्यथा मैं अग्नि समाधि ले लूंगा, मतलब अग्नि को अपने आप को मैं सुपुर्द कर दूंगा। अब ये क्या होता है कि ये बातें सुनकर उधर कौरव खुश है, पांडव की सेना में दुख पसर गया कि यदि कल नहीं मार पाता है तब तो अर्जुन गया। कौरव खुश इसलिए है कि मात्र एक दिन ही तो मुझे जयद्रथ को बचाना है, और एक दिन बचा लेंगे तो अभिमन्यु मर जाएगा, फिर महाभारत खत्म हो जाएगा, फिर हम जीत जाएंगे। इसलिए सब लोग खुश थे। कल सूर्योदय होता है, सूर्योदय के साथ शंखनाद बजता है, युद्ध प्रारंभ होता है। और क्या है कि श्री कृष्ण जो अभिमन्यु के सारथी जो अर्जुन के सारथी हैं, जयद्रथ को ढूंढते हैं, लेकिन जयद्रथ मिलता नहीं है, क्योंकि जयद्रथ को लोग छुपा के रखे होते हैं। और जैसे जैसे दिन ढलता है, चिंताएं बढ़ती जाती हैं, पांडवों की सेना में एक निराशा छाने लगती है। जब होता क्या है कि सब लोग अब कृष्ण के समीप आकर के, कृष्ण के पास आकर बोलते हैं कि हे केशव, हे मधुसूदन, अब आप ही कुछ कर सकते हैं, नहीं तो अब कुछ नहीं हो सकता है। तो पता है कृष्ण ने क्या कहा? कृष्ण ने कहा कि माहौल बनाते हैं। माहौल समझ रहे हैं ना, कि माहौल बनाते हैं। उन्होंने माया रचा और बादलों को आदेश दिया कि तुम सूर्य के सामने आ जाओ। बादल सूर्य के सामने आता है, अंधेरा छा जाता है। बस उसी बीच पांडवों की सेना में एक गमगीन माहौल बनता है, और कौरवों की सेना में सब लोग खुशी के मारे चित्कार से सब लोग खुश होने लगते हैं। उसी समय जयद्रथ को आगे कर देते हैं और अभिमन्यु अर्जुन को कहने लगते हैं कि अर्जुन तुम हार चुके हो, जाओ और अग्नि समाधि ले लो। उसी समय पुनः क्या होता है कि जब जयद्रथ सामने है, उसी समय क्या होता है कि सूर्य के सामने से बादल हटता है, सूर्य निकलता है। अर्जुन अपना गांडीव रख दिया होता है, निराशा के भाव में वो व्यक्त रहता है। फिर कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तुम सोच क्या रहे हो, ये रहा जयद्रथ और ये रहा सूर्य, उठाओ गांडीव, जला दो इसे, मार दो। उसी समय अर्जुन गांडीव उठाते हैं और ऐसा तीर मारते हैं कि जयद्रथ मर जाता है और सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि श्री कृष्ण ने पता है क्या किया? श्री कृष्ण ने माहौल बनाया। नहीं तो आज हमने देखा है कि बेकार से बेकार लड़के, वाहियात से वाहियात लड़के एक अच्छे माहौल में आकर एक अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण कर देते हैं, एक अच्छा व्यक्ति बन जाते हैं। और क्या है कि और कभी कभी क्या होता है कि अच्छे से अच्छे व्यक्ति गलत माहौल में जाकर, गलत व्यक्ति के संपर्क में जाकर वो बिल्कुल वाहियात व्यक्ति बन जाता है, बिल्कुल गलत व्यक्ति बन जाता है। तो सारा खेल माहौल का है। माहौल जैसे माहौल में रहेंगे, जैसे व्यक्ति के साथ रहेंगे, आपकी बुद्धि वैसा ही होगी और आपका व्यक्तित्व वैसा ही होगा और आपका पोषण भी वैसा ही होगा। तो तुलसीदास का वो वाणी जो है, सठ सुदरहि सत्संगति पाई, पारस पारस को घात सुहाई, अर्थात अच्छे व्यक्ति के संपर्क में रहिए, अच्छे माहौल में रहिए और अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कीजिए। धन्यवाद।